आर्ट एंड क्राफ्ट जो है आप लोगों को अच्छा लगता होगा, इसीलिए आप सब जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने काफी चीजें बनाई भी होंगी स्कूल में और अलग अपने आप देखते भी होंगे सब, है ना। ये जो ये अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रकृति के साथ, है ना, जुड़ने की चीज। और सद्भावना विद नेचर, मतलब एक अच्छी पहल एक प्रकृति के लिए। तो उसके दौरान कल सर ने एक मतलब अंडर वाटर कोरल के बारे में बताया था कि कितनी इम्पोर्टेंट है। तो उसी से जुड़ती हुई चीज में, जैसे कोरल है तो एक समुद्र के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, है ना। तो उसमें मछलियों का भी बहुत बड़ा रोल है एक प्रकृति को बैलेंस रखने में। जैसे कि हर चीज को, हर एक प्राणी जो है, मतलब जो जीव जंतु है, उसका एक अपना एक रोल है इस संसार में। और इस चीज को कि कुछ भी चीज अगर आपने वो सबने पढ़ा होगा, जैसे हम लोग एनिमल साइकिल देखते हैं तो एक चीज दूसरे चीज को खाती है। क्यों खाती है? वो इसलिए क्योंकि अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो भी एक प्रॉब्लम है, वो एक चीज। तो एक प्रकृति ने अपने आप एक नियम बनाए हुए हैं, तो उन्हीं नियम में कितनी अच्छी चीजें भी हैं। और जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, सद्भाव मतलब जो उसमें हमें अब सद्भावना दिखाने की जरूरत है, क्योंकि एक इतना गंभीर समय आ चुका है। अगर आप लोग देखें आजकल बहुत ज्यादा भूकंप आ रहा है दिल्ली में। जो दिल्ली वाले हैं उनको पता होगा कि बहुत ज्यादा भूकंप आ रहा है। तो इन चीजों को क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। तो मेरा जो है आज का जो सेशन है, मरीन लाइफ द ओशन डॉक्टर्स, जिसको मैं मतलब ओशन डॉक्टर्स कह रहा हूँ, तो मैं उन मछलियों को कह रहा हूँ ओशन डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि उन मछलियों का इतना बहुत आप सब जानते हैं, कल सर ने भी बताया कि हम सारी चीज हम पानी में, है ना, हमारी नाली का सब कुछ सारा चीज जाके नदी में मिलता है। नदी से वो फिर मतलब छोटी छोटी नदियों से फिर वो समुद्र में जाता है। तो आज की डेट में समुद्र बहुत मैला हो चुका है, और उस मैले को कहीं ना कहीं एक मछलियों का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि अभी भी वो अपनी उस पर डटी हुई है। और वो उस वरना आज की अगर अभी ऐसा नहीं होता तो वो मछलियां मतलब मगर मछलियां ये काम नहीं करती ओशन डॉक्टर्स, तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ, जैसे आपने नाली का पानी देखा है ना, तो धीरे 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 सड़ जाता है और बदबू आती है उसमें। वही चीज उसके साथ भी हो जाती है ना, समुद्र में भी ये चीज होने लगती। और हो रहा है अभी, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। मतलब कितने बाहर देशों में जो जितनी सुंदरता थी, जो बीच कहते हैं हम लोग, है ना, तो आजकल कहते हैं कि उन बीचों में बदबू आने लगी है, क्योंकि जो समुद्र के जीव हैं वो धीरे धीरे मर रहे हैं। जब एक चीज मर जाती है तो क्या होता है, वो सड़ने लगती है ना। तो वो जब सड़ने लगती है तो फिर उसमें से बदबू आती है। तो तब भी देखिए, मतलब हम लोग काफी हम अब ये समय आ गया है कि हम लोग को समझना है कि हमें प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करनी है। प्लास्टिक की जो बात है वो ध्यान रखना है। और ये कैसे, ये जो मैंने ओशन डॉक्टर्स कहा है, मछलियां कैसे काम करती हैं, वो जो छोटी छोटी चीजें जो हम गिराते हैं, फेंकते हैं चीजों को, उनको वो खाती है। अब उसमें से होता क्या है कि वो जो ये जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में मल त्याग करके वो उसको उस चीज को न्यूट्रिशियस बनाती है। न्यूट्रिशियस मतलब पोषक तत्व। तो वो इतनी इतनी मछलियां, छोटी छोटी मछलियां, वो ऐसे काम करती हैं और उन चीजों को धीरे धीरे एक अच्छी चीज में, एक मल त्याग करके, है ना। मल त्याग शायद आप लोगों को समझ में ना आ रहा, तो मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलता हूँ। जो पॉटी होती है उनकी, जो अगर आप देखो तो गाय का गोबर जो होता है वो कितना बड़ा अच्छा खाद होता है ना। तो जितनी भी नीचे जो सर ने जैसे कोरल वाला बताया, इन चीजों को बताया, तो उनमें इनका ये जो मल होता है, जो खाद, उस खाद से उनको फिर एक मतलब पोषक तत्व मिलते हैं। तो
आज मैं ज्यादा इस चीज पे नहीं लूंगा क्योंकि काफी आप लोग सुन चुके हैं, काफी चीजें कर चुके हैं और मैं ज्यादा मतलब उस चीज में नहीं जाना चाहता। मगर उससे पहले जो हम एक्टिविटी करेंगे उससे पहले मैं जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए एक वीडियो चलाऊंगा कि हमारा जो वंडर रूम है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ बच्चे आते हैं हमारे आसपास से और हमारी बस भी जाती है लेने, वो वंडर रूम कैसा दिखता है। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आप लोग के जल्दी से, और ये हमारे वंडर रूम की वीडियो है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। और इस जगह पे हम लोग काम करते हैं, बहुत खेलते हैं बच्चों के साथ और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी बनाते हैं, बहुत छोटे करते हैं। जैसे अगर आप ये देखेंगे इसको, है ना, तो ये हमने बच्चों के साथ बनाया था। ये एक पॉपेट है और 2 कोन बना के ऐसे बनाया। तो ऐसे अलग अलग चीजें बनाते हैं हम लोग। ये देखो मैंने स्टोन से बनाया है, ये पेपर मैशे का काम है। ऊपर ये पेपर है जो कि आज हार्ड हो चुका है। और हम लोगों ने एक क्रोकोडाइल बनाया था लास्ट ईयर। थोड़ा सा बैक होके दिखा सकते हैं नामिक? अच्छा। थोड़ा सा बैक होके। हाँ, तो ये क्रोकोडाइल बना था बहुत बड़ा, समर कैंप में सब बच्चों ने अपना अपना बनाया था। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं। और ये एक हार्ट है जिसके अंदर मैसेज है, और इसके अंदर अगर आप खोलेंगे तो अलग अलग, ये एकदम हार्ट है। और इसको ऐसे खोलते जाएंगे तो फ्लावर के साथ साथ अलग अलग, ये दिख रहा है ना सबको, और अलग अलग ऐसे ये मैसेज पॉप अप होता है। सो जो आज जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं, ओके, सो ये एक्टिविटी उन ओशन डॉक्टर्स के लिए है। और एक चित्र बनाएंगे मगर एक अलग तरीके से बनाएंगे। ओके, सो जिसके लिए मैं आप लोगों को सामान दिखाऊंगा कैसे करना है, और कम से कम रिसोर्स में करना है, मतलब कम से कम सामान लगा के करना है जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो भी आप लोगों को सुविधा हो। क्रेयॉन्स है तो क्रेयॉन से कर सकते हैं, स्केच पेन है तो स्केच पेन से कर सकते हैं, आपको नॉर्मल कॉपी पेपर में कर सकते हैं, आपको कोई स्पेशल पेपर लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई, मगर मैं उसके तरीके भी दिखाऊंगा कि क्या क्या हो सकते हैं किन किन चीजों से। एक बार मैंने एक्टिविटी की थी, हम लोगों ने बच्चों के साथ किया था, कि मैंने कहा था कि आज हम एक ड्राइंग बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे, मगर उसमें पेंसिल और रबर कुछ नहीं होगा। मैं आपको कलर शीट दूंगा, सीजर दूंगा, ठीक है, और आपको इस एक थर्माकोल की जो एक छोटी सी प्लेट थी उसमें बनाना है। क्या लगता है, बना सकते हैं नहीं बना सकते? ड्राइंग मतलब एक पेंटिंग बनानी है विदाउट पेन कलर्स, मगर आपको मैं ये कलर शीट दूंगा। म्यूट है बच्चे, म्यूट है। नहीं नहीं, हाथ रेस करे, कर सकते हैं, मतलब थम्स अप करे, कर सकते हैं नहीं कर सकते? गुड गुड, वेरी गुड। सो उनको हम शेप में काट लेते हैं, उस शेप में, एंड देन हम उसको चिपका देते हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चे मतलब वो सोचते हैं कि अगर मुझे पेन, मैंने एक चीज नोटिस की है, जब आप लोग पेंसिल मांगते हो तो उसके साथ रबड़ भी मांगते हो, मगर वो रबड़ मांगना क्या है मालूम है? कि आप सोचते हो कि मैं गलती करूंगा। रबड़ मत मांगो, पहले करो तो सही, पहले करके तो देखें, है ना। सो ये चीजें, सो हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं इन चीजों को, मगर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम सारे घर में बैठे हुए हैं आज की डेट में और कुछ नहीं कर रहे, एक पढ़ाई हो रही है और दूसरा टीवी हो रहा है, टीवी पढ़ाई, पढ़ाई टीवी, राइट। या मोबाइल पापा मम्मी का मिल जाए तो बहुत मजा आ रहा होगा ये लॉकडाउन में। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल गेम सिखाऊंगा
उस गेम से क्या फायदे होंगे वो भी बताऊंगा। मेरे गेम्स जो खेले हैं बच्चे, हम लोग यहाँ पे लाइव खेलते हैं, वो मतलब हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं, हम मतलब ऊट पटांग चीज करते हैं, उसके साथ मजा आता है बहुत। तो मैं एक बहुत सिंपल चीज दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये आपने ड्रॉ करना है एक पेपर, नॉर्मल पेपर पे, और इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको एक्चुअली अभी के टाइम पे स्टेम गेम्स कहते हैं। बड़ी एक बड़ा एक टर्म आया है, साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट एंड मैथ्स। सो ये स्टेम गेम कहते हैं इसको। और इससे क्या होता है, इससे आपके दिमाग का विकास होता है, एक्सरसाइज होती है दिमाग की। दिमाग के लिए तो आप डंबल तो नहीं उठाते ना, हाथ थम करो, जो दिमाग के लिए डंबल उठाता है वो हाथ थम्स अप करना। अच्छा, आप उठाते हैं नीतू, दिमाग के लिए डंबल उठाते हैं? वेरी गुड। नहीं, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जितना भी होता है, अगर आप देखें, हम लोग दिमाग के लिए क्या करते हैं, दिमाग के लिए कोई मतलब हम एक्सरसाइज जो दिमाग के लिए होती है वो याद करने की होती है, मेमोराइज करने की होती है, याद करने की, है ना। सो वो दिमाग की एक्सरसाइज होती है। और क्या चीज होती है दिमाग की एक्सरसाइज? सो हम खेल से भी दिमाग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आज दिखाऊंगा। अगली बार इससे इंटरेस्टिंग गेम लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। एक रेस है, कैटरपिलर रेस करवाऊंगा अगली बार में, ठीक है। वो जरूर करके मुझे आप लोग शेयर करना अपनी वीडियोस। सो सर बता देंगे बाद में कैसे आप लोग कर सकते हैं, और कैसे अपनी जो बनाएंगे, जो हम लोग चित्र बनाएंगे, इन चीजों जो आज हम बनाएंगे उनको भी हम अपनी जो अच्छे वाले चित्र होंगे 3, 4, 5, वो जो अभी हमारे अंकुश सर थे, वो उसको हमारी सद्भावना.net में उसमें उसको डिस्प्ले करेंगे। आपके अच्छे अच्छे चित्र होंगे बच्चों के नाम के साथ, ठीक है। तो ये जो गेम हम खेलने वाले हैं, इसके मैं बताता हूं कैसे खेलते हैं। ये अगर आप देख रहे होंगे, पहला ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं, मैं इसकी वीडियो दिखाऊंगा अभी आपको, और बाद में ये इस चीज को आप लोग फेसबुक में लाइव देख सकते हैं। फेसबुक में रिकॉर्डिंग इसकी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भूल जाए कि कैसे बनाए थे सर ने, तो बाद में फेसबुक में जाके आपको यही जो हमने किया है, ये सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी ऐसी चीज रखेंगे, ढक्कन या कुछ भी चीज, ठीक है, दोनों साइड। और इससे क्या होगा मैं वो भी बताऊंगा। रख के ये ऊपर से नीचे एक फिंगर से ले जाना है, मगर एक ही टाइम में दोनों को ले जाना है। ओके, थम्स अप करना सब अगर समझ में आ गया तो। गुड, ओके, ठीक है। सो ये पहला है, ये बहुत सिंपल है, सब कर सकते हैं इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा आपके दिमाग को थोड़ा सा चैलेंज पड़ेगा, असर होगा दिमाग में, जब आप ये वाला करोगे, सेम पैटर्न दोनों। सो ये दूसरा है, इसमें भी आपको दोनों तरफ ढक्कन रखना है, या सबके पास कैरम बोर्ड है तो कैरम बोर्ड की गोटी रख सकते हैं, और एक ही टाइम में इसको ऐसे करके ले जाना है ऊपर, और वैसे ही नीचे लाना है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कुछ को या कुछ को नहीं भी लग सकती है ना, मगर एक ही टाइम में ये कॉम्बिनेशन है। ये क्या कर रहे हैं हम अगर आप जानते हैं, हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, है ना। उन 2 पार्ट में एक को राइट साइड कहते हैं, एक को लेफ्ट साइड कहते हैं। दोनों के अपने अपने काम हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं हर चीज में। लेफ्ट वाला राइट को भी सपोर्ट करता है, राइट वाला लेफ्ट को भी सपोर्ट करता है। मगर जब हम छोटे होते हैं तब हमें कितनी चीज करने में दिक्कत होती है। अगर आप लोग राइट हैंड वाले हो तो लेफ्ट हैंड से कंप्लीटली वैसा काम नहीं कर सकते जैसे आप राइट हैंड से कर सकते हो, ओके। मगर इस गेम के द्वारा हम लोग हमारे दिमाग की शक्ति की दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन की को केंद्रित कर सकें एक जगह पे, और किसी भी चीज में काम करते हुए। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोग इसी समय कुछ और भी सोच रहे होंगे, 100% है ये। तो आपका अगर राइट साइड ऑफ द ब्रेन आप मुझे सुन रहे हो, तो लेफ्ट साइड से आप लोग कुछ और भी सोच रहे हो, ठीक है। तो ये होता है, ये इंसानी फितरत है। मगर उस चीज को ध्यान केंद्रित करना,
और ये ध्यान केंद्रित जब आप करना मतलब इससे प्रैक्टिस करोगे तो कहाँ मदद करेगा, आपकी पढ़ाई में मदद करेगा ये। तब आप बिल्कुल कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं वो कर पाएंगे। सब कहते हैं कंसंट्रेशन करो, राइट? तो वो कंसंट्रेशन आप आराम से कर पाएंगे। तो ये वो गेम है, इसकी मैं वीडियो दिखाऊंगा। और उसके बाद तीसरा ये है, ये थोड़ा उन दोनों से और चैलेंजिंग है। दोनों गोटियां ऐसे रखनी है और एक ही टाइम पे आपको दोनों हाथ को ऐसे ऊपर ले जाना है। मगर अगर इसको देखें तो दोनों के पैटर्न सेम है। जब यहां ले जाएंगे ऊपर तो हाथ थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि पहली बार जब आप करोगे तो दिक्कत होती है। आप लोग अभी देख लो, इसको बाद में बना सकते हैं, ठीक है? इसकी मतलब आप लोग को जब ये अभी अरुण सर बता देंगे कि आप लोग इसको कैसे बाद में देख पाएंगे इस चीज को। तो ये जो है दोनों पैटर्न साथ में जब चलते हैं तो इससे क्या होता है कि एक जगह ध्यान केंद्रित हो रहा है आपको। तब आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन और राइट ऑफ द साइड ऑफ द ब्रेन बिल्कुल दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ है, क्योंकि आपको उस वक्त राइट करना है। जैसे हम लोग जीतने के लिए पूरी जान लगा देते हैं ना, पूरा दिमाग लगा देते हैं, मगर पढ़ाई में थोड़ा सा हिल जाता है, इधर राइट लेफ्ट हो जाता है। तो वही चीज है। तो ये जो चीज है इसकी अब मैं वीडियो दिखाता हूं आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसको खेलना कैसे। ओके, सो मैं ये वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग देखें कि ये कैसे खेलते हैं। सो पहला वाला कैसे खेलना है, मैंने 3 बार इसको रिपीट किया है, आप इसको 5 बार रिपीट कर सकते हैं एक बार के लिए। 5 बार करें, फिर उसके बाद 10 बार करें धीरे धीरे। तो ये दोनों ब्रेन को एक जगह, दोनों पार्ट ऑफ द ब्रेन को एक जगह कंसंट्रेशन में मदद करेंगे। ये वाले गए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं जब आपका मतलब थोड़ा, क्योंकि इससे मोटर स्किल भी बनती है आपके हाथ। अब देखो वो फास्ट होता जा रहा है ना, स्मूथ, उसको अब हाथ को समझ में आ गया है। ये थोड़ा आप लोगों को पहले में लगेगा, तो कैसा लगा ये गेम आप लोगों को? वैसे ही थम्स अप दिखा दीजिए कि ठीक लगा, कैसा लगा। थम्स डाउन भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि थम्स अप ही होना जरूरी है। गुड। सो ये प्रैक्टिस करिएगा। इसमें एक नेटवर्क की वजह से कई बच्चों को टूट टूट के वीडियो दिखा होगा, तो इसको एक्चुअल अगर देखना तो आप फेसबुक पर भी जाके जब हमारा ये लाइव खत्म, जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा और आप कुछ चीजें भूल जाते हैं कि कैसे करनी है, तो प्लीज वो वहां जाके भी देख सकते हैं कि कैसे ये गेम खेला जा रहा था और वो पेपर कैसे बनना है, डिजाइन क्या था नाम है। ठीक है। सो जो आज की जो मेन एक्टिविटी है, ठीक है, अब उस पर आते हैं क्योंकि समय भी काफी तेजी से दौड़ रहा है। तो मेन एक्टिविटी जैसे मैंने कहा फिश। ओके, तो फिश को बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, चीजें हैं, मतलब बहुत, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में तो बहुत बड़ा इसका मतलब एक संसार ही है। मैं अलग अलग तरीके के दिखा सकता हूँ, मगर अभी के समय में जो हमें बनाना है और जिसको हमें करना है और वो कैसे करना है और उसका मतलब उसका आउटपुट कैसे निकलेगा, तो सिंपली हमें करना क्या है अभी, क्योंकि आज ये पहला सेशन है तो मैं बहुत सिंपल रखना चाहता था और आसान रखना चाहता था आप लोगों के लिए, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए मैंने बहुत आसान सी चीज कि हम लोग एक छोटा सा एक व्हाइट सर्कल काटें और बर्तन किसी भी जरूरी नहीं है आपके पास, आप लोग का तो वो होंगे क्या कहते हैं प्रकार वगैरह होंगे जिससे आप गोल बना सकते हैं, तो आपने किया। और उसके बाद अगर आप देखें तो मैं वीडियो अभी एक आपको चित्र दिखाऊंगा
कि मैंने कैसे उनको बनाया है एक ही पेपर पे, ये अलग पेपर, ये अलग है, इनको अलग चिपकाया है मैंने इस पे, ठीक है। तो इसको जब मैंने कैसे किया है मैं बताता हूँ। एक सफेद चीज ली और इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने पीछे से एक थोड़ा डार्क कलर लिया, जिससे कि मेरा जो चित्र है वो अच्छी तरह से दिख पाए व्हाइट पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मगर इसमें थोड़ा क्रिएटिविटी है। अगर आप देखोगे तो इतना सिंपल भी नहीं है, मैंने ड्राइंग नहीं की है, मैंने हर पीस को पहले बनाया है एक पेपर पे और उसके बाद उसको कलर किया है, फिर उसको काट के निकाला है। इसमें मैं क्यों आपको ये चीज करवा रहा हूँ, थोड़ा सा एफर्ट लगवा रहा हूँ, क्यों? हम ड्राइंग बना सकते हैं इसकी, बहुत आसान है, मगर हमारे हाथ को कैंची चलानी नहीं आती, कैंची में ट्विस्ट करना नहीं आता है। कैंची के भी 3 भाग होते हैं, एक ऊपरी भाग होता है, एक मध्यम भाग होता है और एक अंदरूनी जो बॉटम होता है। कैंची कैसे चलती है मैं अपने वंडर रूम वाले सेशन में तो हरदम बताता हूँ बच्चों को कैंची कैसे चलती है। ऊपर वाले भाग से हम किसी को काटते हैं, बीच वाले से किससे काटते हैं, तो काफी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज है। और जब हम गोंद लगाते हैं, फेविकोल लगाते हैं, तो कितना लगाते हैं? हम बहुत कम फेविकोल लगाते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं। थोड़ा सा फेविकोल लगाने से जल्दी चिपक जाता है, मगर बच्चों में क्या होता है कि मैं ज्यादा लगा दूंगा तो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो मैं वो चीज को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा फेविकोल ज्यादा आपको होता है। तो ये वाली एक्टिविटी अब हम अभी लाइव नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा आप लोगों को। आप आराम से बनाते रहूंगा, मगर आप 1-2 दिन में बना के इसको हम लोगों को भेजें। जिसका सबसे अच्छा होगा हम लोग उसको अपनी वेबसाइट में इसको पब्लिश करेंगे। अपना नाम और क्लास जरूर लिखें और कहाँ, मतलब कहाँ से हैं आप, दिल्ली से हैं या कहीं और से हैं, तो वो जरूर लिखें, जिससे कि हमें मालूम हो कि हम लोग, मतलब आप लोग कहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसको हम पब्लिश करेंगे। इसको बनाने का मैं अब तरीका दिखाता हूँ। जैसे मैं बता रहा था तब तक सर वो शेयर करते हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग में एक बहुत सिंपल, और मैं आपको, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट में जो जो चीजें होती हैं, चाहे वो कैंची हो और गोंद हो, उन चीजों का प्रयोग करवा रहा हूँ अभी, मतलब आप लोगों से यूज करवा रहा हूँ उन चीजों का। ये बेसिक चीजें आर्ट एंड क्राफ्ट। तो जैसे अभी सर ने इसको खोल दिया है, तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक दूसरे पेपर में एक राउंड पेपर काटा है और दूसरे पेपर में मैंने इसको मतलब ऐसे चित्र बनाए हैं अपनी अच्छी अच्छी, मतलब जो भी चीजें। और अगर आपने देखा होगा कि नीचे के जो मैंने पौधे बनाए हैं इसमें, ये वाले जो पौधे हैं, ये आपको अब स्क्रीन में दिख रहे होंगे, लंबे से टेढ़े मेढ़े जो है साइज के हिसाब से, है ना। तो मैंने इन चीजों को मैं ये जो हाँ जो सर दिखा रहे हैं अभी पॉइंट कर रहे हैं, ये चीजें वो पौधे हैं। इनको अगर हम टेढ़े मेढ़े रखते हैं, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको अपने, तो फिर ये बहुत सुंदर दिखने लगते हैं। तो मैंने एक मेल मछली बनाई है, एक सीपी बनाई है, एक स्टारफिश बनाई है और अलग अलग तरीके की मछलियां बनाई है ना। तो इसको बनाने के बाद नीचे वाली एक सेकंड, इसके नीचे जो है, फिर मैंने कैसे कलर किया है वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसको मैंने अपनी तरीके से कलर किया है, मैंने स्केच पेन से। आप लोग क्रेयॉन भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई भी दूसरी चीज हो। और ये बबल्स भी बनाया उसके साथ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने इनको जब काटते वक्त हम लोग स्पेशली क्या करते हैं, सर इससे नीचे वाली जगह दिखा दें। काटते वक्त हम पहले ऐसे पीस निकाल लें अलग अलग, वरना हम क्या करते हैं कि हम उसी में लग जाते हैं और उसी में पेपर में ऐसे करने लगते हैं, पूरा शेप निकालने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि पेपर फट जाता है, हमारी फिश फटने लगती है क्योंकि छोटी होती है ना। तो आप ऐसे पीस निकाल ले पहले, तो आपको काटने में बहुत आसानी होगी कैंची में। ओके, तो ये जो तरीका है इसके नीचे है इसका। फिर मैंने इसको काट के ऐसे निकाल लिया, ठीक है। जब ऐसे काट के निकाल लिए पीसेस, फिर मैंने अपने वो सर्कल में जाके इसको फिर उसको डिस्प्ले कर दिया ऐसे, और मैंने पीछे से पेन से उसको हाईलाइट कर दिया कलर पेन से। तो ये सिंपल एक्टिविटी है, ज्यादा मैं आज इतना ज्यादा वो रखना नहीं चाह रहा था, मगर आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे गेम खेलने वाले हैं। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ। दूसरे तरीके की जो मैंने अपने वंडर रूम में फिश बनाई, अच्छा इसको आप हटा सकते हैं। तो
इसको अभी फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे कि आप इसको कैसे देख सकते हैं फेसबुक में, सो दैट जो आपने देखा है उसको दोबारा रिपीट करने के लिए कैसे देख सकते हैं। वैसे जो हमने वंडर में अलग अलग तरीके की जो फिश बनाई है पहले, उनमें से एक फिश ये है, शायद किसी ने बनाई हो ये वाली, मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ये इसको मैं फिश टॉय कहता हूँ क्योंकि इससे हम खेल भी सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें और इससे बहुत सुंदर सुंदर चीजें हम लोग आगे बनाएंगे। हमने बहुत चीजें बनाई हैं और मैं इसको एक और तरीका है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आप एक कलर पेपर भी यूज कर सकते हैं अगर आप लोग ना वो चाहें तो। जैसे हमारे पास ओरिगेमी शीट होती है या हमें A4 टाइप की कलर शीट्स भी मिलती हैं। मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ऐसी चीजें भी उपलब्ध हैं, ऐसी चीज भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि हमें कलर करने की जरूरत नहीं है, हम इसको बना सकते हैं। मगर अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सिंपल और जिस तरीके से मैंने बनाया, थोड़ी मेहनत करके बनाया, तो उससे ज्यादा मुझे लगता है कि आप लोगों का अनुभव और क्रिएटिविटी और अच्छी होगी। आगे मैं आप लोगों को फूल बनाना, क्योंकि ये सद्भावना से, नेचर से जुड़ा हुआ है, तो मैं फूल बनाना भी सिखाऊंगा आप लोगों को, रोज बनाना और अलग अलग तरीके के फूल वगैरह, ये बहुत सुंदर सुंदर होते हैं और बहुत आगे चीजें हैं जो भी हमारे नेचर से जुड़ी हुई हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी पूरी कोशिश रही है, क्योंकि मेरा भी ये पहला सेशन है तो हम लोग कभी ऐसे इंटरेक्शन किया नहीं। बाकी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमने जो देखी है इसको आप दोबारा कैसे देख सकते हैं और वो गेम कैसे खेल सकते हैं, हमें कैसे करना चाहिए शेयर, वो आप लोगों को सर बता देंगे। अरुण सर आप बता देंगे। आप हमारे जब वेबसाइट पे जाओगे तो आपको उसके ऊपर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उससे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। रजिस्टर नाउ जहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी इंग्लिश, हाँ, तो आप इसमें सद्भावना विद नेचर वाला जो कंपटीशन है आप देख रहे हो, सद्भावना विद नेचर, आप इस पे जा सकते हो। ये हमारा सेक्शन है, आप इस सेक्शन पे जाओ। अब जब इस सेक्शन में जाओगे तो आपको सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसमें सबमिट कर सकते हो आराम से, ठीक है। उसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। पहले आपको लॉगिन के लिए मांगेगा, वो आप लॉगिन कर लेना, अपनी आईडी बना लेना और उसके बाद आप इससे जुड़ के हमें अपनी एंट्री भेज सकते हो। जैसे कुछ बच्चों ने ये एंट्रीज भेजी हुई हैं, जैसे बच्चों ने ये एंट्री भेजी हुई है, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो, एक बच्चे ने हमें बना के भेजी है। ये हमारे वीडियोस हैं बहुत सारे। ये जो सर है यहाँ पे, निशान सर, जिनका ये वीडियो है, इनसे आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो। इनको हम बुला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। इनसे नामिक सर भी बात करेंगे जब भी आएंगे, तो आप इनसे बात करने का आपको भी ऑप्शन मिलेगा, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, इसमें कहानियां हैं, बहुत सारी किताबें हैं, वीडियोस हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। आप ये सब कुछ खेल सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप और तैयार हो जाओगे। ये हमारे पिछले कंपटीशन के विनर्स हैं जो आप देख रहे हो अभी। हमने पिछला कंपटीशन अपना 2 एज ग्रुप में बांटा था और हमारे पास बहुत ही अच्छी एंट्रीज आई थी और उनसे हमें बहुत सारे आइडियाज आए, जिससे हमें ये भी पता चला कि आप लोग कितने टैलेंटेड हो। तो ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू दैट कि आप अपनी इस बार भी अच्छी एंट्री भेजोगे और हम कॉम्पिटिशन्स भी करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ कॉम्पिटिशन्स तक बात सीमित नहीं है। अगर आपने अच्छी एंट्री भेजी तो आपको सद्भावना पॉइंट्स भी मिलेंगे और सद्भावना पॉइंट्स अगर आपको मिलेंगे, आप पूछोगे उससे क्या फायदा होगा। उससे फायदा होगा कि 20 अगस्त को जब हमारा ये पूरा फेस्टिवल खत्म होगा तो जिन बच्चों के पास सबसे ज्यादा सद्भावना पॉइंट्स होंगे हम उन्हें प्राइज देंगे, ठीक है। तो आप उसमें जरूर जाके देखिएगा और आई थिंक आपको उसमें बहुत मजा आएगा। ये हमारा सद्भावना विद नेचर फेस्टिवल है। आप इसमें नीचे जाएंगे तो आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। आपका फोन नया टिकले वहाँ पे आके आप अपनी एंट्री में भेज सकते हो। आप उसके साथ में कोई मैसेज लिखना चाहो तो मैसेज लिख सकते हो और ये जो चूज फाइल है ना, उसके जरिए आप अपने फोन से कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो, वीडियो भी और पिक्चर भी
और कुछ भी आप हमें अपलोड करके भेज सकते हो, वो सीधे हमारे पास आ जाएगा। तो जैसा नामिक सर ने बोला, आप कल शाम को 6 बजे तक अगर हमें भेज दोगे तो उसके बाद हमें थोड़ा टाइम लगता है कैटलॉगिंग करने में इसकी, तो हम कैटलॉग करके कुछ ही दिनों में इसको अपलोड कर देंगे और आपको सूचित भी कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज अच्छा लगा होगा आप लोगों को। हम लोग लाइव इसको आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और आप लोग भी जी। क्वेश्चन, अब जो बच्चा सवाल करना चाहता है एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करे और क्वेश्चन कर सकता है। आपने ऐसे टर्टल बनाया है, पपेट बनाया है, क्रोकोडाइल बनाई है, फिश बनाई है, मुझे वो अच्छे लगे, वो भी सिखा देना। और जो आपने गेम बनाया है वो भी मुझे अच्छे लगे। जो पुराने वाले बनाए थे वो मुझे ज्यादा अच्छे लगे, वो फिर से बनवा देना। ठीक है, ओके। तो जैसे ही आप जैसे और आपके जो साथी हैं वो बोलेंगे, जो देखो मेरे में एक चीज है, मैं जो ज्यादा डिमांड में आती है ना चीज मैं उसी को बनवाता हूँ। तो मैं बच्चों की सुनता हूँ, ठीक है? तो ओके, हम लोग बनाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज बनाएंगे। हाँ जी शुभम बोलिए। सर आपने कहा था कि पेंसिल यूज नहीं करनी, तो आपने जो गेम बताई थी पहले वो नहीं, हाँ नहीं, वो जो मैंने पेंसिल वाला मैंने कहा था कि एक मैंने चैलेंज दिया था बच्चों को, मैं सिर्फ एक उसका तर्क ले रहा था मेरे पिछले वाले एक्टिविटी की, जिसमें मैंने पेंसिल का यूज नहीं किया था, मगर मैं अभी वो चीज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग अभी पेंसिल जो भी आपको सुविधा होती है उससे इस ड्राइंग को बनाएं, क्योंकि हमारा पहला सेशन है जैसे मैंने बताया। तो मैं दूंगा भी आप लोगों को चैलेंज, करवाऊंगा आप लोगों से इंटरेस्टिंग चैलेंज, आप लोगों को सोचने के लिए मैं मजबूर करूंगा। आर्ट एंड क्राफ्ट में सिर्फ पेपर से ऐसे नहीं बन जाता है ना? थोड़ा सा आप लोगों को भी मजा आएगा उसमें करने में, क्योंकि हुआ क्या मालूम है, जब हम ये क्रोकोडाइल बनवा रहे थे ना, ये वाला क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल बनाते बनाते 2 बच्चे मेरे पास आए, बस सर चूहा बन गया हमसे तो क्रोकोडाइल के, क्योंकि शेप वही है, मगर उसने ऐसे लगा दिए उसने ना वो ऐसे वाले लगा दिए, 3 पंख लगा दिए उसमें, तो चूहा दिखने लगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्रोकोडाइल नहीं बना तो क्या हुआ, चूहा तो बना, कुछ तो बना। सी उसकी क्रिएटिविटी थी, उसने जो जो सोचा। तो यही आर्ट एंड क्राफ्ट का और मेरा जो मकसद है कि आप जो मैं बोलूं उससे और थोड़ा सा जोड़ के चैलेंज लें। मैं क्या करता हूँ वंडर रूम में, बच्चों को एक सिर्फ सैंपल देता हूँ सादा, ठीक है, उसकी बॉडी बना देता हूँ, फिर उनको बोलता हूँ इसमें आप खुद अपनी क्रिएटिविटी जोड़ो और क्या क्या जुड़ सकता है इसके अंदर जोड़ो। तो हमने बहुत अजीब चीजें बनाई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनाई है। मैं आपको आगे जाके काफी अच्छी चीजें बनाना दिखाऊंगा और आपको वहीं पे देखे आपकी क्रिएटिविटी खोलूंगा मैं, कि इसको अगर मैं 2 पीस काट के इसको आंख बोलता हूँ तो ये मेरे पैर भी बन सकते हैं, हाथ भी बन सकते हैं। कैसे आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो जुड़े रहे मेरे साथ और मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊंगा आप लोगों को और आप लोगों को भी क्रिएटिव बनाऊंगा।